मिशन ये है कि एक कंपनी, इंडस्ट्री जनरेशन टू जनरेशन चलता रहे, इसलिए मैं आज इस इंडस्ट्री में हूँ। दोस्तों मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहां हमारे पास सब कुछ है, जो जानते हैं, जहां हमारे पास सब कुछ है, जहां हमारे पास मल्टीपल बिजनेसेस है, तो फिर भी मुझे अभी भी मालूम है, मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जाता हूँ, मेरे चाइल्डहुड मेमोरीज की बात करता हूँ, एक पर्सनल चीज शेयर करता हूँ। बचपन से मैं अपने पापा से ना थोड़ा कम बात करता था, बिकॉज वो एक ऐसा टाइम था जब मेरे पापा जब मेरे पापा हमको हमको छोड़ो, मुझे 5 दिन, महीने में 30 दिन होते हैं, उसमें से 5 दिन हमको देते थे मेरे पापा, मुझे मेरी फैमिली को 5 दिन देते थे। मुझे समझ में नहीं आता पापा जाते हैं किधर, क्यों हमको या हमारी फैमिली को इतना टाइम क्यों नहीं देते। मैं हमेशा सोचता था वही चीज रह के, मैं अपने डैड से बहुत खफा रहता था। मैं सोचता था यार पापा हमेशा जब भी, मतलब अगर मैं अपनी स्कूल की भी अगर मैं बात करूं, स्कूल में जब मेरा रिपोर्ट कार्ड आता था, उस टाइम पे भी मुझे अभी भी मालूम है, जब मुझे रिपोर्ट कार्ड आता था मेरी प्रिंसिपल बोलते थे प्लीज ब्रिंग योर डैड एंड मॉम, बट मेरी मॉम नहीं तो मेरे डैड के जो मैनेजर है वही आते थे। मैं सोचता था यार मेरे पापा आते क्यों नहीं, बिकॉज उस चीज को लेके उस टाइम पे मैं बहुत थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता था, क्यों मेरे पापा, सबके पेरेंट्स आते हैं, क्यों मेरे डैड क्यों नहीं आते मेरे स्कूल पे मेरे रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए। उस चीज को लेके मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता था, बचपन था मेरा, राइट। उसके बाद दोस्तों मुझे अभी भी मालूम है, व्हेन आई वाज 8 और 9 स्टैंडर्ड इयर्स ओल्ड, उस टाइम पे मेरे पापा ने एक चीज बोला था, निखिल मुझे मालूम नहीं तू तेरी जिंदगी में तुझे क्या करना है कर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ यू कैन डू, बट ऑलवेज रिमेंबर सम थिंग्स, आई विल टेल यू 2 to 3 थिंग्स। निखिल पहला, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज रिलेशनशिप है, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज रिलेशनशिप है, और जो हमारे तेरे जो आगे बाजू लोग हैं हमें उनको आगे लेके जाना है। और निखिल तुझे तेरी लाइफ में तुझे जो करना है कर, आई वोंट स्टॉप इन योर लाइफ, बट मेरी 2 बात का ध्यान रखना। पहला, निखिल जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं कभी भी उनका भरोसा मत तोड़ना। और दूसरा, निखिल हर एक आदमी जिंदगी में आता है, हर एक आदमी जिंदगी से जाता है, फर्क नहीं पड़ता तू तेरे पीछे या मेरे पीछे 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ छोड़ के जाए, एक बार सिर्फ सोच के देख, अगर तेरे जाने के बाद या मेरे जाने के बाद अगर हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे ना, लोग हमें अच्छा कहेंगे। दोस्तों मुझे समझ भी नहीं आता था, मैं 8 या 9 स्टैंडर्ड में था, मेरे पास सब कुछ था उस टाइम पे, आज भी सब कुछ है मेरे पास, उस टाइम सब कुछ था, लाइविश लाइफस्टाइल। मैं जिस स्कूल में था, चेन्नई की नंबर 1 स्कूल, लेडी एंडल करके स्कूल का नाम, मेरे जो क्लासमेट्स थे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के सन्स डॉटर्स, एक्टर एक्ट्रेसेस के सन्स डॉटर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट के सन्स डॉटर्स। मैं स्कूल स्पोर्ट्स गाड़ी में जाता था, आफ्टर हैविंग सच डैम लग्जरी लाइफ। मैं सोचता था यार मेरे पापा ही मुझे ये सब क्यों बोलते थे, मुझे समझ भी नहीं आता, मेरे को लगा यार पापा क्या बोल रहे हैं यार, क्यों बोलते मुझे समझ भी नहीं आता था। फिर धीरे 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 करके जब मैं आगे बढ़ने लगा मेरे लाइफ में, आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th, एक लाइफ का एक फैक्ट बोलता हूं, मैंने शायद से बहुत कम जगह बोला है, बिकॉज शर्माता था इनिशियल स्टेज में शर्माता था इनिशियल स्टेज में जब लोगों को फेस करता था। इधर बहुत सारे लोग, जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, सबका एक ही एक थिंकिंग है, सबका एक एक बिलीव है, अरे प्रवीण सर का लड़का है उन्हीं की जैसे रहेगा। बॉस आई एम नॉट लाइक हिम, आई वोंट लाई, आई एम नॉट लाइक हिम, मतलब मैं उनकी जैसे किताबों में स्टूडियस नहीं था। ही वॉज वेरी मच 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 गुड इन स्टडीज, आई वॉजंट गुड इन माई स्टडीज। नहीं करके 12th खत्म किया। 12th खत्म करने के बाद आज मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ ना, पर्सनल दिल के अंदर जो बात है ना, शेयर कर रहा हूँ आपसे। नहीं करके 12th खत्म किया। 12th खत्म करने के बाद मैंने अपने पापा को बोला पापा मुझे यूएसए जाना है, उधर जाके मुझे पढ़ाई करना है पापा, प्लीज मुझे 12th जाके पढ़ाई करना है, मुझे 12th खत्म करके मैं यूएसए जाना चाहता हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th मैंने अपने पापा को बोला पापा मैं यूएसए जाना चाहता हूँ, उधर 3 साल पढ़ूंगा, उधर ही डिग्री लूंगा, उधर ही अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा, उसके बाद इंडिया आऊंगा, उसके बाद फैमिली बिजनेस करना तो करूंगा, नहीं तो मेरी लाइफ जैसे चल रही ऐसे ही
चलाऊंगा पापा। पापा ने बोला नहीं निखिल, मेरी बात मान, एक काम कर, तू तेरा जो 3 साल का जो कॉलेज है इधर ही पढ़, उसके बाद तेरे को जाना है तो तू यूएसए चले जाना। मैं जिद पे अड़ लिया, मैं बोला नहीं पापा, पापा प्लीज मुझे जाना। पापा ने बोला नहीं निखिल प्लीज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने बोला ठीक है ओके पापा, जैसे आप बोलो। फिर चेन्नई का टॉप कॉलेज है लोयला करके, 1.5 साल कॉलेज पढ़ा। आज मैं जो भी बोल रहा हूँ ट्रांसपेरेंट है, शायद आप में से किसी ने सुना भी हो, नहीं सुना भी नहीं होगा। 1.5 साल कॉलेज पढ़ा, फिर वापस वही जिद पे मैं आ गया था कि पापा इधर कॉलेज में जो समझा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज मैं पहले से स्टूडियस नहीं था, किताबों में इतना उलझा हुआ नहीं था, मैं समझ में नहीं आता था। राइट, पापा को बोला पापा मुझे नहीं करना है पापा चेन्नई में, प्लीज पापा मुझे यूएसए जाना है, यूएसए जाना है। वही जिद पे था, क्योंकि यूएसए क्यों जाना है मुझे, क्योंकि मैंने मूवीज में देखा, लोगों की कहानी सुना कि भाई यूएसए जाऊंगा, उधर लाइफ बनाऊंगा, उधर के दोस्त बनाऊंगा, वही थिंकिंग था। राइट, इसलिए मैंने अपने पापा को और पूछ के, पापा ने बोला डन, तुझे तेरी जिंदगी का रास्ता तुझे को डिजाइन करना पड़ेगा, मेरा बोलना नहीं बोलना शायद से तुम पे असर नहीं कर रहा है। मैंने बोला ठीक है ओके पापा, आई एम वेरी क्लियर, आई वांट टू गो यूएसए। पापा ने बोला डन। मैंने अपने पापा को एक एक चीज पूछा, पापा आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जब मैं यूएसए जाऊंगा उधर भी मेरे दोस्त बनेंगे, उधर भी मेरे दोस्त मुझे पूछेंगे निखिल तेरे डैड का बिजनेस क्या है। दे विल आस्क मी निखिल व्हाट इज योर डैड्स बिजनेस, बिकॉज उधर जो भी आदमी आएगा एक अलग 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 बैकग्राउंड से आएगा। नहीं तो मैं अपने स्कूल का एक एग्जांपल देता हूँ। मैं स्कूल में था, मैं स्पोर्ट्स गाड़ी में स्कूल जाता था, मेरे दोस्त मुझे पूछते थे निखिल तेरे डैड का बिजनेस क्या है। राइट, मैं मारवाड़ी लड़का हूं, अगर आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स में कोई मारवाड़ी होगा तो 90% इफ यू सी मारवाड़ीज दे आर इनटू मेटल मार्केट, मतलब स्टील का बिजनेस और इज गोल्ड का बिजनेस। नॉर्मली 90% मारवाड़ीज आर इन दिस बिजनेस ओनली, रेस्ट 10% कोई डिफरेंट करता है। राइट, तो मैं भी अपने दोस्त मुझे पूछते थे निखिल तेरे डैड का क्या बिजनेस है, मैं भी उनको बोलता था यार मेरे डैड का मेटल का बिजनेस है, यार मेरा डैड का गोल्ड का बिजनेस है। हम थे नहीं उस इंडस्ट्री में, पर तो भी हम, मैं ऐसे बोलता यार मेरे पापा ये इंडस्ट्री में, लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज स्टिल 18 इयर्स ओल्ड, जब मैं 18 इयर्स तक था, बिजनेस माइंडेड था नहीं, कभी सोचता नहीं था फ्यूचर में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, फैमिली को कैसे बड़ा, मतलब खुद की फैमिली को कैसे और बड़ा करना है, नथिंग, कुछ सोचा ही नहीं। आई वाज जस्ट थिंकिंग यार मुझे आज क्या करना है। मैं मालूम है कैसा था, शर्म नहीं आती आज मुझे बोलने के लिए, उस टाइम पे शर्म आती थी। एक अमीर बाप का बच्चा होता है ना, आई वॉज लाइक दैट, आई वॉज लाइक दैट। जितने भी पैसे चाहिए, देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन, दिन का 50,000 रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, दे यूज्ड टू गिव मी। आई वॉज लाइक दैट, आई वोंट लाई, मुझे शर्म नहीं आती बोलने में, आई वॉज लाइक दैट। उसके बाद पापा को बोला पापा, जिसे मैंने अपने पापा को बोला पापा दैट आई वांट टू गो यूएसए फॉर माय स्टडीज, उन्होंने बोला डन। मैंने उनको बोला कि पापा उधर मेरे दोस्त पूछेंगे, पापा ने बोला एक काम कर, अगर तेरे को ऐसे लगता है दैट यू वांट टू सी व्हाट इज आवर बिजनेस, एक काम कर दिल्ली आ जा, दिल्ली में एक बहुत बड़ा इवेंट है, उधर आके देख कि अपना बिजनेस क्या है, शायद से तेरे को थोड़ा समझ में आ जाए। दिल्ली गया, ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन उधर भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, मैं शॉक में था। दिल्ली गया, उधर अपने कंपनी के जो सीओओ है सलील मैथ्यू सर, उनको पहली बार मिला। अपने नॉर्थ इंडिया के जो रीजनल मैनेजर है मिस्टर भरत, मिस्टर राज, उनको पहली बार मिला मैं। लाइक मेरे लिए समथिंग न्यू था, मुझे आइडिया नहीं था उसके पहले कि पापा का रोल क्या है कंपनी में, कुछ आइडिया नहीं था। मुझे आइडिया नहीं था, जब मैं दिल्ली गया था उधर 5,000 लोग बैठे हुए थे, वो 5,000 लोग है कौन, सब ताली मार रहे हैं, सब सीटी मार रहे, सब खड़े होकर ताली बजा रहे, नो आइडिया, कुछ समझ में नहीं आया था। गया, नीचे खड़ा था, पापा ने सलील सर को एक चीज बोला, निखिल का हाथ मत छोड़ना, निखिल भाग जाएगा। जब पापा ने एक चीज बोला, मैं अंदर ही अंदर प्लानिंग करना चालू कर दिया, यार ऐसे लग रहा है पापा स्टेज में बुलाएंगे। वो वीडियो अभी भी यूट्यूब में है। पापा ने एक एक चीज बोला, लेट मी प्रेजेंट यू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ माई लाइफ स्टाइल। मैं आया स्टेज में, उस टाइम हार्ट में धक 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 कर रहा था, मालूम है क्यों, 5,000 पब्लिक सामने,
जब आप जानते नहीं हो कि सामने वाले हैं कौन, जब आप जानते नहीं हो कंपनी है क्या, उस टाइम पे आप बस खाली सोचो मेरे पे क्या बीती होगी। पापा ने एक एक सवाल पूछा सब लोगों के सामने, निखिल मेरे बाद मेरे लोगों की जो भी चाहत है, मेरे लोगों के जो भी सपने है उसको पूरा करेगा क्या करके मेरे पापा ने उस दिन को पूछा था सारे लोगों के सामने। मैंने समझ में नहीं उस दिन क्या बोलूं, इंसानियत के वे में हाँ बोला, बहुत सारे लोग ताली मारे और मैं नीचे आ गया। इवेंट खत्म हो गया, फिर बहुत सारे लोग आए, फोटोज वोटोज खिंचाए। उस दिन मालूम है मेरे अंदर क्या हो गया, लाइक मैंने कुछ अलग ही देखा इस इंडस्ट्री में। फिर चेन्नई गया, अपने पापा को बोला पापा आई हैव 9 months टाइम, डैड आई हैव 9 months टाइम टू गो यूएसए, एंड आई वाज वेरी क्लियर, मैं बहुत क्लियर था कि मैं यूएसए जाने वाला हूँ। कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मैं यूएसए जाने वाला हूँ, मतलब हूँ। मैंने अपने पापा को बोला पापा 4 months, 4 months टाइम मैं माई लाइफस्टाइल फील्ड वर्क करूंगा, देखूंगा। मुझे 2% माई लाइफस्टाइल सीखना है कि कल उठ के कोई भी पूछे भाई निखिल तेरे डैड का धंधा क्या है, तू किस बिजनेस में है, उसको छाती ठोक के बोल सको भाई मेरा बिजनेस है। आई जस्ट वॉन्टेड टू लर्न, नॉट 100%, नॉट 50%, नॉट 80%, जस्ट 2% ऑफ माई बिजनेस। पापा ने मेरे सामने दो ऑप्शन रखा था, सॉरी। One was, I was 19 years old. I was 19 years old जब मेरे पापा ने मेरे सामने दो ऑप्शन रखे थे। एक था मुंबई, दूसरा था कलकत्ता। अब कोई भी यंगस्टर को पूछो घूमने किधर जाना हो, एंड मैं क्यों बोल रहा हूँ घूमने किधर जाना हो, क्योंकि आई वॉज वेरी क्लियर, मैं किधर भी फील्ड वर्क करने जाऊं, मुझे सीखना है सिर्फ 2 टका। वो तो मैं हफ्ते में 2 दिन फील्ड वर्क करूं तो भी मैं 2 टका सीख जाऊंगा, राइट, तो भी मैं 2 टका सीख जाऊंगा। अगर मैं हफ्ते में 2 बार भी फील्ड वर्क करूं तो, राइट, आई वॉज वेरी क्लियर। इसलिए मैंने अपने पापा को बोला पापा आई विल गो मुंबई, आई विल गो मुंबई एंड डू फील्ड वर्क। मैं बहुत खुश हो गया था, पापा ने बोला डन। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, यार मुंबई जाऊंगा, अकेले जाऊंगा, मजे करूंगा मुंबई, मतलब 3 महीने 4 महीने मुंबई, मतलब एंजॉय, अलग ही लाइफ जीऊंगा मुंबई जाऊंगा तो। मुंबई गया। आई वॉन्ट टू थैंक, मैं चाहता हूँ सब लोग एक बार ताली भी मारे। पापा ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था अपने कंपनी के फर्स्ट रॉयल डायमंड मिस्टर राजेश यादव जी, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां, राइट। पापा ने पहली बार उनसे इंट्रोड्यूस कराया था अपने कंपनी के फर्स्ट रॉयल डायमंड। पापा ने एक चीज बोला था, निखिल अपने कंपनी में जितने भी टॉप लीडर्स हैं सबको उतना, सबको अपना गुरु मानो, तो जो भी बोले आंख बंद करके विश्वास करो। निखिल तुझे एक चीज समझना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में, पापा ने बोले तुझे मेरी नजर और नजरियों से समझना पड़ेगा कि आज हर एक इंसान आज हमारे ऊपर विश्वास करके क्यों आया है, तुझे उनका विश्वास जीतना पड़ेगा। इसलिए तुझे अपने 3 स्तर नीचे आके काम करना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी तुम मेरे लोगों के पेन को समझेगा, तभी तुम मेरे लोगों के इमोशंस को समझेगा। मैं सोचा कि जब नई नई चीज आपके पास आती है तो, जब नई नई चीज आपके पास आती है तो एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट होती है ना। मुझे लगा कि यार पापा अच्छा मोटिवेशन दे रहे, मेरे साथ तो अच्छा ही होने वाला है। फर्स्ट 4 दिन की अगर मैं बात करूं, मेरी हालत हालत टाइट, मतलब हालत टाइट जैसे हो गई थी। अभी भी मालूम है, मेरा फर्स्ट 3 डेज का डेली रूटीन बोलता हूँ। मैं साउथ मुंबई में रहता था अपने बड़े पापा की फैमिली के साथ। बड़े पापा मतलब मेरे जो एल्डर ब्रदर है मिस्टर कुणाल चंदन, तो उनके घर पे मैं स्टे करता था। लैविश होम, लैविश लाइफस्टाइल। एवरी डे 8:30 उठता था, 8:30 से 9 o'clock रेडी होता था, 9 o'clock ओला बुक करता था, एवरीडे थाने जाता था, 2 hours लगता था मुंबई की ट्रैफिक, 850 रुपीज 900 रुपीज पे करता था आने का। रिटर्न उधर से 7:30 8 o'clock रवाना होता था राजेश यादव जी के ऑफिस से, और फील्ड वर्क करने के बाद थाने और दूसरे दूसरे एरिया से फील्ड वर्क करने के बाद रवाना होता था मैं। रवाना होके उधर से अराउंड 7:30 8 o'clock रवाना होता था, उधर से भी रिटर्न 2.5 hours लगता था, उधर भी 850 और 900 रुपीज लगता था। दिन का करीबन करीबन इफ यू सी 850 प्लस 850 मेरा दिन का खर्चा होता था। ऐसे 3 दिन गुजारे, चौथा दिन पैसे खत्म हो गया। मैं मुंबई आया था घूमने के लिए, कैसे पैसे खत्म हो गया। जब मैं मुंबई आया था
पापा ने बोला निखिल तुझे बजट में रहना पड़ेगा। जिनको पता नहीं मेरी लाइफस्टाइल कैसी थी, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, अगर मैं अपने पेरेंट्स को पूछो पापा 50,000 चाहिए, 1 लाख रुपीज चाहिए, दे देते थे। कोई हिसाब मांगने वाला इंसान नहीं मुझे, राइट, दे देते थे, कोई हिसाब मांगने वाला इंसान नहीं। जब मैं मुंबई आया था, डैड ने बोला निखिल तुझे 5,000 रुपीज में गुजारना पड़ेगा। मैंने पापा को बोला पापा 5,000 ठीक है, डन, दिन का 5,000 डन चलेगा, अब मैं कैसे भी एडजस्ट करके गुजार दूंगा। पापा ने बोला बेटा तू मेरा बाप मत बन, दिन का 5,000 नहीं, महीने का 5,000 रुपए, 3 दिन में पैसे खत्म। मैंने राजेश यादव जी को बोला सर आप थोड़ा कुछ पापा से बात करो। सर ने बोला, उस दिन राजेश यादव जी ने, आई गेस 4th या 5th दिन था, राजेश यादव जी ने मुझे थाने ईस्ट या थाने वेस्ट, शायद से याद नहीं आ रहा है, थाने ईस्ट या थाने वेस्ट में बुलाया। सर आपका इश्यूज किधर हो रहा है मालूम है सर, मैं आपको एक जगह लेके जाता हूँ, शायद से आपका, आप जो सोच के आए हो मुंबई आऊंगा घूमूंगा फिरूंगा, राइट, उसके लिए थोड़ा आपका पैसा बच सकता है। मैं बोला हाँ बताओ ना सर, क्या कौन सा आइडिया है करके। सर मुझे लेके गए हैं एक लोकल स्टेशन। मैं अपने लाइफ में लग्जरी लाइफ से कभी नीचे आया नहीं था। मैं एक लोकल ट्रेन में बैठा, राजेश यादव जी, माई 6th डे 7th डे 8th डे से लेके माई एंटायर जर्नी ऑफ माई लाइफ स्टाइल, राइट। राजेश यादव जी फर्स्ट 3 days की अगर मैं बात करूं ऑफ माई ट्रेन का जर्नी, राजेश यादव जी खुद मेरे साथ आते थे, कौन सा प्लेटफॉर्म पे उतरना है, कौन सा स्टेशन पकड़ना है, 3-4 दिन मेरे साथ आते थे, क्योंकि फॉर मी इट वॉज न्यू, बट हैट्स ऑफ करूंगा। उसके बाद धीरे धीरे मैं आप ही लोगों की तरह जीते जाने लगा। दोस्तों मैं आज ये सब आपको क्यों बोल रहा हूँ मालूम है, आज से 4 साल पहले मेरे पापा के पास 2 ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर 1, निखिल को मुंबई भेजू, ऑप्शन नंबर 1, निखिल को मुंबई भेजू, उधर का एक लीडर को बोल के एवरीडे निखिल के घर पे बुलाऊ, जो काम फील्ड वर्क में होता है वही लीडर निखिल को घर बैठे बैठे 1-to-1 बोल के समझाएगा, राइट। उसके बाद जो जीटीएस में होता है वही निखिल के लैपटॉप में पूरा प्रेजेंटेशन बैठ के कोई लीडर या कोई रीजनल मैनेजर बैठ के दिखाएगा, और कंपनी के जो टॉप एथिक्स होते हैं, मैनेजमेंट के जो टॉप एथिक्स होते हैं, निखिल को घर बैठे सिखा दूंगा और निखिल को टॉप पोजीशन पे बैठा दूंगा। वो एक ऑप्शन था मेरे पापा के पास। दूसरा ऑप्शन था निखिल को फील्ड वर्क कराऊं, निखिल को हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का पेन फील कराऊं, निखिल को एक लोकल ट्रेन में ट्रेवल कराऊं, और निखिल को ऐसी ऐसी चीज का आदत दिलाऊं जो उसकी लैविश लाइफस्टाइल, उसके लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर पेन फील करते हैं करके। 2 ऑप्शन था मेरे पापा के पास। मेरे पापा ने ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। आज मैं जो भी हूं, आई वॉन्ट टू थैंक माई डैड। आज मैं जो भी हूं, आई वॉन्ट टू थैंक माई मैनेजमेंट। आज मैं जो भी हूं, आई वॉन्ट टू थैंक ऑल द लीडर्स ऑफ माई लाइफस्टाइल, क्योंकि जब मैं माई लाइफस्टाइल में आया किसी ने मुझे निखिल चंदन के नाम से जाना नहीं था। सब मुझे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वे में ट्रीट किया था। सब लोगों ने मुझे 1 साल, सब लोगों ने मुझे डिस्ट्रीब्यूटर के वे में ट्रीट किया था। इसलिए आज मैं जो भी हूं आप लोगों के कारण है दोस्तों। इसलिए आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन ऑफ माय लाइफस्टाइल, राइट दोस्तों। उसके बाद मेरे लिए ये सब जर्नी, जो भी आज मैं आपको आराम से हंस खुल के बोल सकता हूँ कि मेरे लाइफ में मैंने ये महसूस किया, वो महसूस किया, लेकिन मेरे लिए ऐसा इजी नहीं था। मुझे अभी भी मालूम है, 1 महीना हो गया था फर्स्ट, जब मैं ज्वाइन किया था 1 महीना हो गया था मुझे माई लाइफस्टाइल में। मैं बहुत सारे इश्यूज निकालने लगा, अपने पापा को कंप्लेन करने लगा, पापा ये बराबर नहीं है, पापा वो बराबर नहीं है। इनफैक्ट मुझे एक इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है। एवरी डे मैं साउथ मुंबई टू थाने ट्रैवल करता था, तो मैंने अपने पापा को फोन करके क्या बोला मालूम है कि पापा आपका कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर है क्या जो बैंड्रा साइड में हो या जो साउथ मुंबई साइड में हो। एवरी डे मैं थाने ट्रैवल करता हूँ पापा करके मैंने अपने पापा को बोला। और पापा मेरे बाप, उन्होंने क्या किया मेरे साथ, जो लग्जरी लाइफस्टाइल, जो मुझे साउथ मुंबई घर बैठे बैठे जो रहने का जो सिस्टम मिल रहा था, उन्होंने मुझे क्या बोला, बेटा बैग पकड़ो, जाओ थाने,
लाइफ में दोस्तों, आपको शायद से मजाक लग रहा होगा, लेकिन लाइफ में आप कभी भी राजेश यादव जी को मिलो ना, उनको एक एक चीज पूछना, निखिल चंदन जी स्टे किधर किए थे, मुझे अभी भी मालूम है मैं जिस जगह पे स्टे किया था, 2 क्लास लॉन्च लॉन्च, उधर ना एसी था, मेरा व्यू लोकल स्टेशन होता है ना वो व्यू था। मैं रो गया था उस दिन इमोशनल हो गया था, रो गया था। राजेश यादव जी को पूछना, राजेश यादव जी ने खुद ने मुझे बोला कि सर आप ये सब छोड़ो, आप चले जाओ चेन्नई, नहीं तो सर आप मेरे घर पे आ जाओ, हम साथ में रहेंगे, मैं आपको मैं आपके पापा को बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि राजेश यादव जी ने बोला। मैंने बोला नहीं सर, पापा को कमिटमेंट किया है 3 महीने का, किसी भी 3 महीने का कमिटमेंट किया है, फुलफिल करके मैं चले जाऊंगा और कभी देखूंगा भी नहीं, मुड़ के कभी देखूंगा भी नहीं करके मेरा ऐसा बोला था। क्योंकि अग्रेसिव था मैं उस टाइम पे। क्यों? बिकॉज यार, क्यों क्यों एक पिता अपने बेटे के साथ ऐसे करा रहा है, मैं सोचता था यार। और शायद से आप मेरी सिचुएशन जानते नहीं थे, मैं इधर था, अगर इधर से मुझे इधर लेके आया गया तो मेरे अंदर मैं सोचता था यार, मैंने लाइफ में मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी उस टाइम पे, सोचता था। बहुत सारे माइंड में आते थे, सिंपल सी चीज है भाई, मेरे माइंड में आता था यार मैंने ऐसी कौन सी गलती की कि आप मुझे ये टाइप का ट्रीटमेंट करा रहे हो। फिर धीरे धीरे करके जब माइल हॉस्टल में थोड़े इवेंट्स जाने लगा, थोड़े मीटिंग्स अटेंड करने लगा, धीरे धीरे मेरा जो बिलीफ सिस्टम है माइल हॉस्टल में बदला, मतलब बदलते गया। दोस्तों मुझे अभी भी मालूम है, हर आदमी के लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है। मेरे भी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था? षणमुगानंदा हॉल है मुंबई में। उस टाइम पे राजेश यादव जी ने बोला था, निखिल सर आपको कोई भी पूछे, आपको तो आइडिया ही है, आपका आइडेंटिटी किधर पे, आपको बोलना नहीं क्या आप निखिल चंदन प्रवीण चंदन सर के लड़के हो या चंदन परिवार से रिप्रेजेंट करते हो, आप सिर्फ यही बोलना आपका नाम निखिल कुमार है, निखिल जैन है। षणमुगानंदा हॉल में इवेंट था, मैं उधर बैठा था, और राजेश यादव जी ने एक और एक चीज बोला था, कोई भी आपको पूछे तो आप बोल देना आप राजेश यादव जी के फैमिली मेंबर हो और आप नए नए टीम कोऑर्डिनेटर हो। मैं बोला ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया मुझे। मैं बैठा हूँ षणमुगानंदा हॉल में, उधर उस टाइम पे मेरे पापा का एंट्री हो रहा है, उस टाइम पे मेरे पापा का एंट्री हो रहा है। मेरे राइट साइड में उस टाइम पे एक डीटीसी लेवल का आदमी था शायद से, मैं लेफ्ट साइड में मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर था या एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद से डिस्ट्रीब्यूटर लेवल का ही आदमी था, क्योंकि उसके बाद वो इंसान को तो कभी देखा नहीं था जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल का था, फील्ड में तो कभी देखा नहीं मैंने उनको। मेरे पापा का एंट्री हो रहा है, बहुत सारे लोग खड़े हो गए, बहुत सारे लोग चिल्लाने लगे, गॉडफादर आ गए, भगवान आ गए करके। तो बहुत सारे लोग खड़े हो गए, ये मेरा, मैं इधर एग्जांपल मैं इधर बैठा हूँ, मेरा राइट साइड वाला डीटीसी, वो आदमी जानता नहीं मैं कौन हूँ, ये आदमी जानता नहीं मेरे और मेरे पापा के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये आदमी मुझे बोलता है, ऐसे ऐसे करके बोलता है, खड़ा हो जा, मालूम है कौन आया? बोला हाँ हाँ, यस यस सर, यस सर। मैं भी घबरा गया था, यस सर यस सर, खड़ा हो गया, ताली मारने लगा। बहुत सारे लोग चिल्लाने लगे, गॉडफादर आगे, गॉडफादर आगे, ये भी आदमी चिल्लाने लगा। मैं आदमी को सिर्फ टेस्ट करने के लिए, मालूम है क्या पूछा? ये आदमी को सिर्फ टेस्ट करने के लिए एक ही एक चीज पूछा, भाई मैं जानता हूँ हर आदमी हर बिजनेस में नंबर 1 होता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी गॉड फादर हो। ये आदमी मुझे मालूम है क्या बोलता है, भाई तुम जानते नहीं, मुझे लगता है तुम इधर नए नए आए हो, लेकिन मेरे पापा के ऊपर पॉइंट आउट करके क्या बोलते हैं मालूम है, तुम जानते नहीं आज ये इंसान के कारण मेरे घर पे मेरी बेटी की शादी हुई है। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स मेरे लाइफ में जो टर्न हुए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। मैं हिल गया, मैं कंप्लीटली हिल गया। फिर आफ्टर 4 मंथ्स मैं राजेश यादव जी के साथ गुवाहाटी में था, काजीरंगा में था, उधर फील्ड वर्क कर रहा था। राइट, पापा का कॉल आया था, निखिल व्हाट हैव यू डिसाइडेड? तू तो बोला तू 4 महीने में आ जाएगा चेन्नई, उसके बाद यूएसए के लिए पैकिंग करेगा, फिर यूएसए जाने के लिए एडमिशन और फॉर्म और वो सब भरेगा, क्या हुआ भाई करके मेरे पापा ने पूछा। मैंने बोला पापा, और मैं अपने पापा से इतना बातचीत नहीं करता था पहले, जैसे मैंने आपको बोला कि पहले हमारा एक ऐसा रिलेशनशिप था कि मेरे पापा बहुत कम टाइम देते, तो वो चीज रिलेटेड आई यूज्ड टू टॉक वेरी लेस विद माय डैड। पर उस दिन मुझे मालूम है मेरे अंदर क्या हुआ। उस दिन दोस्तों आप मानोगे नहीं, पापा ने पूछा निखिल व्हाट हैव यू डिसाइडेड फॉर यू सर?
उस दिन मैंने अपने पापा को बोला, पापा उस दिन मैं भी षणमुगानंदा हॉल में था, उस दिन आपने आपकी स्पीच में एक चीज बोला था, भगवान ने प्रवीण चंदन को सिलेक्ट किया है अपने माई लाइफस्टाइल की फैमिली के लिए कुछ करने के लिए, अपने पूरी माई लाइफस्टाइल की इंडिया वाली फैमिली के लिए कुछ करने के लिए। ऐसे ही उस दिन मैंने अपने पापा को बोला, पापा जैसे आप बोलते हो कि भगवान ने आपको सिलेक्ट किया है, ऐसे ही भगवान ने हम चंदन परिवार के नेक्स्ट जनरेशन को भी सिलेक्ट किया है, इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में कुछ करने के लिए। राइट, उस दिन थोड़ा इमोशनल हो गया था, पापा से जब बात कर रहा था, लाइफ में कभी ए वे में बात नहीं किया था पापा से। उस दिन पापा को एक चीज कमिटमेंट किया था, पापा मैं आपसे वादा करता हूँ जितना मेहनत आपने किया था ना, उससे 5 गुना मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, और मरते दम तक कभी माई लाइफस्टाइल छोड़ के नहीं जाऊंगा। दोस्तों उस दिन के बाद कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, दिन हो रात हो, फील्ड वर्क फील्ड वर्क फील्ड वर्क फील्ड वर्क फील्ड वर्क करने लगा। उस दिन मैंने एक ऐसा चीज महसूस किया कि माई लाइफस्टाइल एक साधारण बिजनेस नहीं है भाई। माई लाइफस्टाइल अगर आपको लगता हो माई लाइफस्टाइल एक XYZ नॉर्मल कंपनी है, बॉस है, माई लाइफस्टाइल एक साधारण कंपनी नहीं है। माई लाइफस्टाइल हम चंदन परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और माई लाइफस्टाइल में एक आदमी की लाइफ जुड़ी हुई नहीं है, 1000 आदमी की लाइफ जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन माई लाइफस्टाइल में लाखें लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। और हम माई मैनेजमेंट का काम एक ही चीज है, आप लोगों के सपने को पूरा करना, उससे बड़ा सपना कुछ नहीं है। सो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा जर्नी। मैं ये नहीं बोलूंगा आज मैं सक्सेसफुल हूँ, 3 साल हो गए मुझे माई लाइफस्टाइल में, 4 साल हो गए आज मैं इतना बात करता हूँ, नहीं। शायद से आज के 3 साल के बाद या 5 साल के बाद आप निखिल चंदन को देखोगे, एक दूसरा निखिल चंदन रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप सारे लोगों से। दोस्तों ये था मेरा छोटा सा जर्नी, छोटा नहीं बहुत बड़ा जर्नी हो गया था, लेकिन दिस वॉज माई जर्नी। कुछ भी विरासत से नहीं मिली, मेहनत करना पड़ा, इसलिए आज मुझे मान सम्मान मिल रहा है माई लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग। राइट दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा जर्नी माई लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग। उसके बाद मेरा जो विजन है, मैं जब भी ये विजन के बारे में बात करता हूँ ना, थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, हमेशा हमेशा थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। मेरा एक दोस्त है युवराज करके, मालूम नहीं आज बात करूं नहीं करूं करके इस चीज के बारे में। मेरा एक दोस्त है युवराज करके, मेरा स्कूलमेट, मेरा क्लासमेट, मेरा कॉलेज मेट, मेरा चड्डी बड्डी वाला दोस्त। युवराज हैड अ यंगर ब्रदर, उसके माता पिता है, ही इज एवरीथिंग इज गुड इन हिज फैमिली एंड एवरीथिंग। मैं बचपन का बहुत अच्छा दोस्त था, बचपन में मैं उसके घर पे जाता था, खेलने जाता था, हम लोग बहुत मस्ती किए, चाइल्डहुड वी एंजॉयड लाइक एनीथिंग। राइट, युवराज का एक छोटा भाई है, आज से 3-4 इयर्स बैक, मुझे अभी भी मालूम है, आज से 3-4 इयर्स बैक युवराज का एक छोटा सा भाई है, he was giving his 12th exam. I asked him, मैंने उनको पूछा कि क्या हाउ मच आर यू प्लानिंग फॉर योर 12th, बिकॉज मैं तो इतना एजुकेशन में इतना अच्छा नहीं हूँ भाई, इसलिए दूसरे को पूछने का क्या क्या मतलब क्या लगता है, इसे पूछता हूँ उसको। मैंने पूछा कि तुम्हारा 12th में क्या प्लानिंग है, उस टाइम पे उसका बोर्ड एग्जाम्स चालू होने वाला था। मैं उसने बोला कि निखिल भैया मेरे लाइफ में मैं बहुत क्लियर हूँ, मेरे गोल्स, मैं जब 12th में 93% लाऊंगा, चेन्नई के एक नंबर 1 कॉलेज है लोयला करके, उस कॉलेज में मुझे ए ग्रुप में, मुझे लाइक एग्जांपल दूसरे दूसरे जो ग्रुप्स है, मुझे एक ग्रुप में मुझे एडमिशन मिलेगा। जब मुझे एक ग्रुप में एडमिशन मिलेगा, 3 साल में अच्छा मार्क्स स्कोर करूंगा, 3 साल जब मैं अच्छे मार्क्स करूंगा, तब मैं विदेश जाऊंगा एमबीए करने के लिए। जब मैं विदेश एमबीए करने जाऊंगा, तब मैं दूसरी कंपनी चालू करूंगा अपने इंडियंस के लिए, अपने यूथ के लिए कुछ करने के लिए। राइट, मैं इंप्रेस हो गया यार, 12th स्टैंडर्ड वाला लड़का 20 साल 25 साल क्या करना है उसके लाइफ में पूरा, वो सो मच डेडिकेटेड। मैं शॉक हो गया, मैं बोला यार बहुत खूब, मतलब आई वाज शॉक यार, सुपर्ब। मैंने युवराज को बोला यार तू क्या कर रहा है युवराज, तो अपने छोटे भाई से सीख, इतना लाइफ का इतना 25 साल का प्लानिंग, उसके डैड भी इतने 25 साल का प्लानिंग नहीं कर रहा होगा जितने ये कर रहा होगा। उसके बाद 12th उसका चालू हो गया था, 12th बिटवीन ऑफ 12th आई कॉल्ड, कैसा चल रहा है भाई एग्जाम,
वो बोला निखिल भाई सुपर एग्जाम चल रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आफ्टर 4-5 मंथ्स के बाद जब उसका 12th का रिजल्ट आया था, जितना फ्यूरियस वो था उससे भी ज्यादा फ्यूरियस मैं था, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चे को इतना पागलपन हुआ, इतना पागलपन हुआ मैं पहली बार देख रहा था। मैं युवराज को कॉल किया, भाई तेरा भाई का आईडी पासवर्ड सेंड कर, रोल नंबर सेंड कर, मैं चेक करूंगा मेरे लैपटॉप में। चेक करूंगा मेरे लैपटॉप में। उसका आया, उसका रोल नंबर डाला, पासवर्ड डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला, एवरीथिंग पूरा डिटेल डाला, पूरा डिटेल डाल के देखा तो ही स्कोर्ड 88। बस मेरे लिए इफ यू आस्क मी 88 इज 100% because I told you I am very low in studies, but if you ask me 88 is a centum, सुपर मार्क्स है भाई, 88 इज ऑसम मार्क। मैंने युवराज को फोन किया, भाई कांग्रेचुलेशन तेरा भाई सेंटम वाले मार्क्स से पास हुआ है। मैंने उससे छोटे भाई से भी बात किया, मैंने अंकल से भी बात किया। मैंने अंकल को एक चीज बोला था, अंकल आपको कॉलेज में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कॉलेज में कोई टेंशन नहीं होगा, आई विल यूज माय पर्सनल इन्फ्लुएंस, आपके बेटे का एडमिशन कराना मेरी जिम्मेदारी। दिस वाज माय कमिटमेंट टू हिम, सॉरी दिस वाज माय कमिटमेंट टू हिम। अंकल बोले हाँ निखिल मैं तो समझ जाऊंगा, लेकिन इसको कौन समझेगा। मैं सोचा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है 93 एक्सपेक्ट किया था, 88 आ गया है, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन या 3 दिन या 1 हफ्ता या 2 हफ्ते नाराज रहेगा। अगर हमको कुछ चीज प्राप्त नहीं होती, हम यही तो हम ऐसे तो रहते हैं, चैलेंजेस फेस नहीं करते हैं हम तो क्या करते हैं भाई, हम ठीक है नहीं हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, ठीक है जो मिस्टेक्स होते हैं अगली बार मैं मिस्टेक्स को सुधारूंगा, ऐसे तो होता है। लेकिन मैं शॉक में था, आफ्टर 2.5 वीक्स और 3 वीक्स मेरे को युवराज का कॉल आता है, निखिल माय ब्रदर इज नो मोर, निखिल माय ब्रदर इज नो मोर। दोस्तों आज मैं इसके बारे में जानता था, इसलिए मैं आज आपसे शेयर किया हूं। आज सोच के देखो इंडिया में कितने सारे यंग लोग हैं जो सुसाइड्स कर रहे हैं। आज इंडिया में कितने सारे लोग हैं जो राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण सुसाइड करते हैं। आज इंडिया में कितने सारे लोग हैं जो राइट जॉब नहीं मिलने के कारण सुसाइड करते हैं। आज इंडिया में कितने सारे लोग हैं जो राइट बिजनेस नहीं मिलने के कारण सुसाइड करते हैं। आज कितने सारे अपने फार्मर्स सुसाइड करते नहीं करते सर, क्यों करते सुसाइड, राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। दोस्तों मैं आज इतना इमोशनली हूं, इतना आज इमोशनली मैं बात कर रहा हूं भाई, मैं इतना इमोशनली आज अटैच्ड हूं अपने यूथ से, अपने युवा से, इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन यूथ से। मैं कभी कभी सोचता रात को बहुत सारे सपने आते हैं कि यार अपने देश में अपने यंगस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्यों नहीं है। दोस्तों मैं बोलना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज के यूथ को क्या चाहिए, आज के यूथ को एक राइट कैरियर चाहिए। मेरे एक एक मैसेज है, आप लोग सारे युवा से एक एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप लोग डायरेक्ट सेलिंग को आपका कैरियर जैसे क्यों नहीं मानते। हम यंगस्टर्स, हमारे अंदर ब्लड स्ट्रॉन्ग है, सुपर पावरटिक सुपर एनर्जेटिक ब्लड है, लेकिन हम काम क्या करते हैं। इंडिया में अगर एक रेशियो लिया जाएगा ना, हम इंडिया आज इतना लोग क्यों है मालूम है, बस वी ऑल लव आवर कंट्री, इंडिया कम्स फर्स्ट, वी ऑल लव आवर कंट्री, बट इंडिया आज वर्ल्ड वाइड लेके जाए तो इंडिया बहुत नीचे क्यों है, बिकॉज इंडिया में लोगों का मेंटालिटी ये नहीं है मैं करोड़पति बनूं। लोगों का मेंटालिटी है मुझे अगर मेरी नौकरी मिल जाए, मेरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, यार उनको कौन समझेगा। दोस्तों इंडिया ऐसे नहीं चलने वाला है। अगर आप चाहते हो, अगर मैं चाहता हूं इंडिया को अगर आगे लेके जाना है, इंडिया में हमें ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करना पड़ेगा, और वो भी डायरेक्ट सेलिंग में। दोस्तों बहुत बड़ा चीज है। अगर मैं बात करूं, मैं जितना यूथ के रिगार्डिंग क्यों बोल रहा हूं मालूम है, नॉट बिकॉज आई एम अ यूथ, बट बिकॉज मैंने बहुत सारे यूथ को देखा है स्ट्रगल करते हुए उनके लाइफ में। फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19, टाइम्स नाउ का सेकेंड या थर्ड पेज में आर्टिकल आया था बहुत बड़ा,
In India, because of first wave के कारण 2 crore youth under 30 एजुकेटेड जॉब से निकाला गया। 2 crore अंडर 30 एजुकेटेड जॉब से निकाला गया। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां बेरोजगार ज्यादा है, मतलब अनएम्प्लॉयड पीपल आर मोर, अनएजुकेटेड पीपल आर मोर देन एजुकेटेड पीपल इन इंडिया। उनका हिसाब कौन डालेगा? एजुकेटेड पीपल का तो हिसाब डाल दे, क्योंकि आपके पास उनका फिगर्स है। अनएजुकेटेड पीपल का क्या, उनका क्या हालत होगा यार इंडिया में? मेरी बात सही है गलत दोस्तों? डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सारे यंगस्टर्स के लिए। यार मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग डायरेक्ट सेलिंग को आपका करियर वे में क्यों नहीं देखते? मैं एक एग्जांपल दूंगा, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, शायद से आज आपके माइंड में जो है डायरेक्ट सेलिंग की रिगार्डिंग वो खुल जाए कि डायरेक्ट सेलिंग यार इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। 2 सेल्समैन होता है, एक बॉस होता है, 2 सेल्समैन होता है। बाटा कंपनी का एक बॉस होता है, वो बॉस अपने 2 सेल्समैन को बुलाता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। 2 सेल्समैन बॉस बुलाता है, राइट दोस्तों? उस टाइम पे जब बॉस बुलाता है ना, बॉस बोलता है कि तुम दोनों को सिलेक्ट किया जाता है, तुम लोग अफ्रीका जाओ, तुम लोग अफ्रीका जाओ, उधर जाके देखो क्या स्कोप है, हमको इधर धंधा करना चाहिए नहीं करना चाहिए करके, क्योंकि हमारी नियर बाई कॉम्पिटिटर कंपनी उधर ऑलरेडी है करके बॉस बोलता है। वो 2 सेल्समैन सोचता है, नेगेटिव वाला इंसान सोचता है यार ये बॉस को लगता है मुझसे ही ज्यादा, बॉस हमेशा मुझे ही पकड़ता है, क्योंकि इधर कितने सारे सेल्समैन है तो भी बॉस मुझे ही पकड़ता है, बॉस हमेशा मुझे ही परेशान करता है। और अफ्रीका एक ऐसी देश है जहां धूल मिट्टी गर्मी और उधर अनएम्प्लॉयड और अनएजुकेटेड पीपल बहुत सारे। यार अफ्रीका जाने का कोई मतलब नहीं है, तो भी बॉस मुझे भेजता है तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव वाला इंसान क्या सोचता है, यार इधर कितने सारे सेल्समैन है तो फिर भी बॉस ने मुझे सेलेक्ट किया है, मेरे अंदर बॉस ने कुछ देखा होगा, इसलिए मैं जाऊंगा अफ्रीका। और अफ्रीका तो मुझे हमेशा जाने का एक सपना था। पॉजिटिव वाला उसके वे में देखता है, नेगेटिव वाला उसके वे में देखता है। 2 सेल्समैन जाते हैं अफ्रीका, पॉजिटिव वाले उसके वे में देखता है, नेगेटिव वाले उसके वे में देखता है। जाने के बाद 2 महीने के बाद जब वो इंडिया आते हैं वापस, उनके बॉस कैबिन के बाहर रहते हैं, बॉस उनको अंदर बुलाते हैं, बॉस उनको पूछते हैं क्या हुआ, क्या रिपोर्ट निकाला। नेगेटिव वाला इंसान बोलता है सर मैं आपको पेपर और पेन में लिख के देता हूँ, कंपनी का सबसे बड़ा घाटा होगा अगर हम हमारा धंधा अफ्रीका में करें, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसी शहर है, ऐसा देश है जहां जहां कोई भी शू पहनता नहीं, हमको इधर धंधा नहीं करना चाहिए, इधर साला कोई भी जूता नहीं पहनता। और सर जहां पॉपुलेशन ज्यादा, जहां किसी को कोई नॉलेज नहीं हो, हमको उधर कंपनी का पैसा डूब जाएगा, मत करो सर, मेरी एडवाइस लोगे तो। पॉजिटिव वाला बॉस अंदर बुलाता है, बॉस पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारा क्या देखने का नजरिया था? पॉजिटिव वाला इंसान बोलता है सर अब तक हमारे कंपनी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन अगर हम अफ्रीका में धंधा करें, कंपनी का into 50 टाइम्स सेल होगा अगर हम अफ्रीका में धंधा करें, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसी शहर है जहां कोई जूता नहीं पहनता, हम सारे लोगों को जूता पहना सकते हैं, कंपनी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा, और हम दुनिया के वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं अगर हम कंपनी अफ्रीका में चालू करें, अगर हम कंपनी का हेड ऑफिस भी अफ्रीका में रखें। दोस्तों 2 लोगों का सोचने का नजरिया देखो, पॉजिटिव वाले उसके वे में देखता है, नेगेटिव वाले उसके वे में देखता है। मेरा बोलने का मतलब, स्टोरी का मतलब, डायरेक्ट सेलिंग भी आज इंडिया में लेस देन 1% पीपल करते हैं, बट आने वाले टाइम में आप देखोगे 100% ये रेशियो बदलेगा। जिनको पता नहीं, आज हमारे डायरेक्ट सेलिंग का सेल्स, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का सेल्स इज अराउंड 13,000 और 14,000 crores।
2025 आप देखोगे केपीएमजी का एक रिपोर्ट है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इज गोना टच 64,000 crores। मतलब जितना धंधा 20 साल में नहीं हुआ था, उतना धंधा आप देखोगे हर साल होता जाएगा। ये है पावर डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में। और दोस्तों दो लोग का जब एग्जांपल दे रहा था ना, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था मालूम है? मैंने किसी जगह सुना था, आज आपको बोलता हूं, सीढ़ियां सीढ़ियां वही होती है, सीढ़ियां वही होती है, किसी को चलने के लिए मदद करती है, किसी को नीचे चलने के लिए मदद करती है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। अगर आप सोचते हो कि ये धंधे, ये बिजनेस में मैं 4 से 5 साल दूंगा, अगर आप सोचते हो एक कंपनी में मैं डायमंड बनूंगा, आंधी आए तूफान आए, आपको जिंदगी में कोई रोकने वाला इंसान नहीं होगा। अगर आप सोचते हो नहीं सर मुझसे हो नहीं पाएगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, आपसे बड़ा लूजर कोई होगा नहीं। सिंपल सी बात है भाई। ये मेरा मैसेज था आप सारे यंगस्टर्स, सारे यूथ को। और शायद से इधर मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी यंगस्टर्स ऑल ओवर इंडिया, शायद से अपनी कंपनी से, शायद से दूसरी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जो मुझे सुन रहे हैं, शायद से कोई दूसरी इंडस्ट्री से लोग मुझे सुन रहे हैं। आज मैं आपको एक चीज का प्रॉमिस करता हूं, शायद से आपको कोई दूसरे इंडस्ट्रीज में कोई आपको प्रॉमिस नहीं करेगा फ्रॉम द मैनेजमेंट। अगर आप 21 साल के हो, अगर आज आप 21 साल के हो, अगर आज आप माई लाइफस्टाइल चालू करते हो एट द एज ऑफ 21, आई प्रॉमिस यू, अगर आप फुल टाइम 4 से 5 साल फुल टाइम माई लाइफस्टाइल को देने के लिए तैयार हो, टिल द एज ऑफ 25 और 26, आई प्रॉमिस यू, you all will be financial free. This is my promise from my management. This is my promise to every single youth, entire India. किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग मेरी परिवार वाले हो, आपसे बड़ा कोई नहीं मेरी जिंदगी में, राइट दोस्तों। उसके बाद आज मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करता हूँ, आज मैं क्या देखता हूँ, पूरे इंडिया में कितने सारे लोग आज अपने साथ जुड़े हुए हैं। आज लिविंग एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, आज अपने कंपनी में कोई एज बैरियर नहीं है, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है। रिसेंटली मैं नागपुर गया था, उन्हें 24 इयर्स का एक पीयूष माटे करके है, ही इज आरटीसी रैंक होल्डर। माय गॉड, 24 इयर्स आरटीसी रैंक होल्डर। एंड अपने इधर मिसेस यादव, नीलम्मा यादव, एम आई राइट मैम, राइट? तो नीलम्मा यादव जी, लाइक even her age, like she is, I guess मेरे को मैम का एज आइडिया नहीं, शायद से 23 और 24 मे और 25 एज के होंगे। बट अगेन अ बिग एग्जांपल फॉर एवरीवन एट दिस एज। अगर ए एज में कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई? उसके बाद जैसे मैं बोला, माई लाइफस्टाइल में कोई एज बैरियर नहीं है। कोई 70 इयर्स का है, 70 इयर्स के अपने चाचा चौधरी साहब, सोच के देखो 70 के एज में अपने कंपनी में डायमंड बने। आज इंडिया की मैं बात करूं ना, इंडिया की पॉपुलेशन छोड़ो, इंडिया के एवरेज पकड़ता हूँ, 40 के एज में लोगों का महीने का इनकम 1 लाख रुपए, ज्यादा पकड़ रहा हूं तो भी महीने का इनकम 1 लाख रुपए होता है, राइट? मैं इंडियन पॉपुलेशन की बात करता हूँ, तो भी आज अपने माई लाइफस्टाइल का ट्रैक रिकॉर्ड है 70 के एज में 30 लाख रुपए का चेक लेते हुए अपने चाचा चौधरी साहब। आज अपने माई लाइफस्टाइल में कितने सारे एग्जाम्पल्स है यार, कितने सारे एग्जाम्पल्स आपको बोलूं। एक इंसान है, उसका बैकग्राउंड, मैं रिसेंटली महाराष्ट्र गया था, हिज नेम इज मिस्टर नागेंद्र पुजारी, हिज नेम इज मिस्टर नागेंद्र पुजारी जी। उनका बैकग्राउंड, बिफोर ज्वाइनिंग माई लाइफस्टाइल, एक होटल में झाड़ू पोछा का काम करते थे, एक होटल में झाड़ू पोछा का काम करते थे। आज टुडे, बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज ऑफ माई लाइफस्टाइल, he is an NTC level person. He handles, he maintains 3 beautiful cars. आज मैं अगर मैं बात करूं, अपने इंडस्ट्री में कितने सारे ऐसे लोग हैं। एक गन्ना बेचने वाला फ्रॉम छत्तीसगढ़, एक गन्ना बेचने वाला फ्रॉम चंडीगढ़,
ही इज एनटीसी लेवल, गन्ना बेचने वाला अपने कंपनी में एनटीसी बन सकता है। एक 5th स्टैंडर्ड फेलियर मिस्टर बाबू थॉमस जी अपने कंपनी में बहुत बड़े मिसाल बन सकते हैं। अपने कंपनी में कितने सारे एग्जांपल्स बोलूं यार दोस्तों। अपने मोहित टंडन जी, मुझे इनिशियल जब मैं बिजनेस में आया ना, मुझे क्या लगा, ये बिजनेस सिर्फ गरीब लोगों के लिए, मतलब अंडर लाइन जो पीपल है ना उनके लिए ही है बिजनेस। लेकिन जब मैं मोहित टंडन जी जैसे लोगों के एग्जांपल्स देखता था, उनका पर्सनल नेटवर्क इट इज मोर देन क्रॉस, तो फिर भी ही इज डेडिकेटेड इन माय लाइफस्टाइल। आप लोग जानते हो, आप लोगों के गॉडफादर है, आज मैं भी उनको एज अ रोल मॉडल देखता हूँ। सोच के देखो, आज इतना सब कुछ, इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होने के बाद भी, इतना अच्छा फैमिली वेल्थ होने के बाद भी, इतने अच्छे गुड पॉलिटिकल कनेक्शंस होने के बाद भी अपने कंपनी में फुल डेडिकेटेड मोहित टंडन जी फुल टाइम कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक और एक एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल मैं आपके एग्जांपल मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं। एग्जांपल मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर, और मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनने से पहले मैं अपना बैकग्राउंड देता हूं। दिस इज जस्ट एग्जांपल टू टेल, टू एड्रेस दैट पर्सन। मैं सोचता हूं कि बड़ा होके मुझे जज बनना है, मैं सोचता हूं बड़ा होके मुझे जज बनना है, तो मैं क्या करता हूं, पढ़ाई करता हूं 15 साल नॉन स्टॉप, कुछ देखता नहीं, पढ़ाई करता हूं, पढ़ाई करता हूं, पढ़ाई करता हूं, 15 साल जज बन जाता हूं। 15 साल के बाद मैं जज बन जाता हूं। जज बनने के बाद मैं क्या बनता हूं, एडवोकेट जज, सॉरी मैजिस्ट्रेट जज, उससे थोड़ा हायर लेवल मैजिस्ट्रेट जज बन जाओ। अगर मैजिस्ट्रेट जज बनने के बाद अगर कोई आदमी मेरे पास आए और मुझे बोले कि सर आप इधर जोड़ी करो, उधर जोड़ी करो, आपको हफ्ते का 2,10,000 मिलेगा, सामने वाला क्या, मैं क्या सोचूंगा, यार इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई की है मैंने, इतना सब कुछ झेला है मैंने लाइफ में, और तुम बोलते हो कि 2,10,000 मिलेगा। बट सोच के देखो, आज वो इंसान जिसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हिज नेम इज मिस्टर सुनील सागवेकर जी, जिसका मैं एग्जांपल दे रहा था, हिज नेम इज मिस्टर सुनील सागवेकर जी, आज मैजिस्ट्रेट जज के पोस्ट होने के बाद भी आज अपने कंपनी में स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, टुडे ही इज अ हीरो इन माय लाइफस्टाइल, ही इज अ डायमंड इन माय लाइफस्टाइल। आज कितने सारे एग्जांपल बोल सकता। आज अगर आज अभी भी आपके अंदर जोश आया नहीं है ना, मैं कुछ कर नहीं सकता। आज अगर आपके अंदर काम करने का फायर नहीं आया ना, माय लाइफस्टाइल के अंदर एक एग्जांपल दूंगा, शायद से आपके होश उड़ा दे। 2 years बैक, 2.5 years बैक मुझे कॉल आया था। आई वॉज इन मुंबई दैट टाइम। A call from Mr. Bobby. Bobby is our regional manager from Kerala. He called me up. उन्होंने मुझे कॉल किया, निखिल सर एक इंसान है, उसका कार का सेलिब्रेशन है, आपको आना पड़ेगा निखिल सर करके। मैंने पूछा कि सर कौन है सर, बहुत बड़े लीडर है क्या? नहीं सर, आपको आना पड़ेगा, जस्ट सेंड यू द पिक्चर इन योर व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में फोटो देखा, हिल गया, कुछ सोचा नहीं, अगले दिन फ्लाइट पकड़ा, गया कन्नूर, केरला, कोची, कोची टू कन्नूर बाय कार गया। वो इंसान का बैकग्राउंड, हिज नेम इज मिस्टर थनशान, हिज नेम इज मिस्टर थनशान। उसका बैकग्राउंड, उसके डैड नहीं है, उसकी मॉम है, उसकी छोटी बहन है। थनशान का एज राइट नाउ आई गेस 24 या 25 ईयर्स का होगा। उसकी छोटी सी बहन है, 10 साल की है, उसका कोई भाई नहीं है, राइट। थनशान का बैकग्राउंड ऐसा है कि बचपन से पैरालाइज्ड है, व्हील चेयर में बैठता है बचपन से, राइट। बॉबी सर ने मुझे बोला, निखिल सर, थनशान ने पर्सनली रिक्वेस्ट किया दैट यू एज अ बिजनेस आइकॉन, एज नेक्स्ट जनरेशन आइकॉन, ही वांटेड यू टू बी हियर करके। मैं गया कन्नूर, मैं देखा, मैं हिल गया। थनशान को फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा था, मैं हिल गया था, रो गया था उस दिन। उसकी मॉम को भी एक सल्यूट करने का मन किया था, बिकॉज बस मैं अगर उसकी जगह होता शायद से मुझसे हैंडल नहीं हो पाता। सिंपल सी बात है, और फैमिली अगर चलाना हो ही नहीं पाता, सिंपल सी बात है, हो ही नहीं पाता, राइट। मैं थनशान को मिला दोस्तों, वो एक दिन था, आज एक दिन है। मैं जो बोल रहा था ना, मैं कन्नूर गया था, मैं किसके लिए गया था मालूम है? थनशान ने, उसने ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी,
and today he is a STC level person in my lifestyle. एक hats off करूंगा घनश्याम को. Being in a wheelchair, he became a STC level rank holder. My dear friend, जब मैं कन्नूर गया था ना, घनश्याम को एक एक सवाल पूछा था. सर मेरा जी घबरा रहा है, मेरा एक एक सवाल पूछना है आपको. सर बहुत सारे लोग अलग अलग चीज करते हैं. Why did you bought car? आपने गाड़ी क्यों खरीदी सर? लाइक हर आदमी का कुछ अलग अलग ड्रीम होगा ना, कि मतलब एक चीज एक बाय करने के पीछे एक रीजन होता है. तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड हिम कि सर आपने गाड़ी क्यों खरीदी? बिकॉज आप तो गाड़ी नहीं चला सकते बिकॉज यू आर पैरालाइज्ड. बट योर मैम, योर मॉम, दैट शी ड्राइव्स. वो बोले नहीं सर, माय मॉम डजंट ड्राइव्स. राइट. तो मैंने पूछा सर व्हाई डू यू बॉट दिस कार? उन्होंने क्या बोला, मन बचपन से मेरी माँ का एक सपना था अपने घर पे अपनी खुद की गाड़ी हो. वो दिन मैं रो गया था, इमोशनल हो गया था. मैंने एक जोर से हक भी किया था घनश्याम को. ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से ऐसे ऐसे लोग हैं. मैं एक एक चीज सवाल पूछना चाहता हूँ पर्सनली, दिल से. मैं अभी जितने भी लोगों का एग्जांपल्स दिया, सबके लाइफ से ये माई लाइफस्टाइल का प्लेटफॉर्म हटा दो. क्या ये सिंपल होता? एक गन्ना बेचने वाला, एक 5वीं कक्षा फेलियर, क्या एक सब्जी बेचने वाला, एक ट्रक ड्राइवर, इतना जितने भी लोग एसोसिएटेड है अपने पास, क्या ये पॉसिबल होता अगर माई लाइफस्टाइल का प्लेटफॉर्म उनके पास नहीं मिलता? तो सिंपल सी बात है, पॉसिबल नहीं होता. हम लोग बहुत लकी है, हम लोग बहुत लकी है. हम लोगों को माई लाइफस्टाइल जैसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली. सो इसलिए आई वांट टू टेल, ये मेरा मिशन था, ये मेरा विजन था यूथ के प्रति. और मैं एक और एक चीज बोलूंगा यूथ के रिगार्डिंग. पर्सनली वन मोर थिंग, हम यूथ के अंदर बहुत सारा एनर्जी है, बहुत सारा पावर है. अगर आपको कोई बोला होगा कि भाई माई लाइफस्टाइल ज्वाइन कर, या अगर आपके माइंड में ऐसा हो कि मैं माई लाइफस्टाइल ज्वाइन करूंगा, 1 साल के अंदर मैं लखपति और करोड़पति बन जाऊंगा, बॉस ऐसा कुछ नहीं होता माई लाइफस्टाइल में. इधर कोई स्कीम कुछ नहीं चलता है. माई लाइफस्टाइल का हमेशा एक एक, माई मैनेजमेंट हमेशा एक एक चीज बोलता है. अगर आप 4 से 5 साल फुल टाइम मेहनत करने के लिए तैयार हो, अगर आप 5 से 6 साल, 4 से 5 साल फुल टाइम मेहनत करने के लिए तैयार हो, तभी आप इस सिस्टम में, इस बिजनेस में लखपति और करोड़पति. दोस्तों एक सिंपल सी चीज बोलूंगा, एक बिजनेस को अगर आपको लखपति करोड़पति बनना है ना, एक सिंपल मंत्र, ये था मेरा विजन टुवर्ड्स यूथ. उसके पहले मेरा था टॉपिक कि मैं कैसे माई लाइफस्टाइल में है, मैं क्यों माई लाइफस्टाइल में है. माई थर्ड टॉपिक, सर मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ ना दुर्गेश सर? नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके. अभी 6 बजे हैं, इट्स ओके. अगर ज्यादा टाइम ले रहा हूँ तो सब लोगों को माफी चाहता हूँ, लेकिन एक टीम को मैं पर्सनल टीम जैसे मानता हूँ, इसलिए आज मैं जो भी शेयर करूंगा पर्सनली इन डेप्थ 2-3 चीज शेयर करूंगा. दोस्तों इधर मैं कैमरा में गैलरी व्यू देख रहा हूँ. ओके, मैं सबका गैलरी व्यू देख रहा हूँ. एक चीज पूछना चाहता हूँ, इधर कितने लोग ऐसे हैं जिसको अपना माई डिजी वर्ल्ड का लॉन्च, माई डिजी वर्ल्ड का जो लॉन्च है अच्छा लगा? कितने लोग ऐसे, वो मुझे थम्स अप करके दिखाओ. जो अपन ने माई डिजी लॉन्च जो किया इवेंट, कितने लोगों को अच्छा लगा? एक बार थम्स अप करके दिखाओ. मैं गैलरी भी देख रहा हूँ. ओके, मेरे हिसाब से चलो जूम में 481 पीपल है, तो मेरे हिसाब से 481 पीपल को अच्छा लगा होगा. मेरा दूसरा सवाल, इधर कितने लोग ऐसे हैं जिनको माई डिजी वर्ल्ड का प्रोडक्ट अच्छा लगा? ओके, सबको अच्छा लगा. वेरी गुड, सुपर. अगेन 482 पीपल, सब लोगों ने थम्स अप. मेरा तीसरा सवाल, इधर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक माई डिजी वर्ल्ड सब्सक्राइब ही नहीं किया? क्या भाई?
अभी हाथ कम दिख रहे, क्यों? अगर प्रोडक्ट गंदा है तो हमको बोलो, हम लोग रिफाइन करेंगे आगे। क्यों नहीं किया? बॉस, वन की टू सक्सेस, अगर आपको टेक इन एनी बिजनेस, कोई भी धंधा पकड़ लो, ऑनलाइन का धंधा, डायरेक्ट सेलिंग का धंधा या ट्रेडिशनल बिजनेस का धंधा, अगर आपको ये 3 धंधे में सक्सेसफुल होना है ना, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मालूम है? फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट, देन रेकमेंड द प्रोडक्ट। हम लोग सबसे पहले गलती क्या करते हैं? पहले हम लोग रेकमेंड करते हैं लोगों को, भाई ये प्रोडक्ट ले लो। मैं चाहता ही नहीं हूं इनिशियल 6 मंथ्स 7 मंथ्स मैं चाहता ही नहीं हूं कि लोग प्रमोट करें। फर्स्ट 6 मंथ्स 7 मंथ्स मैं चाहता हूं अपने लोग सबसे पहले यूज कर अपना प्रोडक्ट। मैं पर्सनली चाहता हूं अपने लोग अगर अपना ही प्रोडक्ट यूज नहीं करे तो क्या फायदा यार। माई लाइफस्टाइल में सबसे पहले माई डिजी वर्ल्ड का प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ। शायद से मेरी बात आपको गलत लगती होगी, लेकिन एक फैक्ट है। ये टीम को मैं पर्सनल टीम जैसे देखता हूं। अगर आपको ग्रो करना है तो मुझे भी ग्रो करना है, राइट और रॉन्ग? दोस्तों, मैं ये टीम को पर्सनल वे में देखता हूं। सही मानिए में मैं आप लोगों में किसी का भी एग्जांपल नहीं बोलूंगा, किसी का नाम प्रिंट आउट नहीं करूंगा। मेरे पास लोगों का लिस्ट है आपकी टीम में, कितने लोगों ने लिया कितने लोगों ने नहीं लिया, लेकिन मैं किसी को प्रिंट आउट नहीं करूंगा। मैं खुद का एक एग्जांपल दूंगा। मुझे 1 साल हो गया था माई लाइफस्टाइल में, मैं बहुत सारे चीज बेचना सीख गया था, मुझे अभी भी मालूम है, मुझे 1 ईयर हो गया था माई लाइफस्टाइल में। मैं अपने ही एक रिलेटिव को 9E5 बेच रहा था, उसने मुझे क्या बोला मालूम है? निखिल, तेरा 9E5 पैकेजिंग सुपर्ब, तेरा प्रोडक्ट सुपर्ब, पर निखिल तेरा जो 9E5 है ये किस चीज में असर करता है, मुझे वो तो समझा। मैं जानता नहीं था, मैं पर्सनल चीज मेरी बात कर रहा हूं, मैं जानता नहीं था। बॉस, अगर आपको ये बिजनेस में अगर आपके सोच करोड़ है, अगर आपका सोच करोड़ों कमाने के लिए, आपका दिमाग भी करोड़ों वाला दिमाग होना चाहिए यार। अगर आपका 1000 रुपए वाला, मेरी बात का बुरा मत लेना, लेकिन अगर आपके बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बोलूंगा, पहले सब्सक्राइब करो दूसरे को बेचने से पहले। शायद से अगर आज आपके पास पैसे नहीं है, नो प्रॉब्लम, वेट करो, पर बेचने मत जाओ, पहले बेचने मत जाओ, दैट इज रॉन्ग। मेरे पापा ने उस टाइम पे एक चीज बोला था, हमको सेट वेकर्स नहीं चाहिए, हमको प्रॉपर नेटवर्कर्स चाहिए, हमको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, हमको सेट वर्कर्स नहीं चाहिए भाई। हमको सेट वर्कर्स से काम नहीं करना है, हमको प्रॉपर नेटवर्कर्स से काम करना है। और नेटवर्कर की भाषा में बोलूं, अगर आपको कोई भी धंधा में सक्सेसफुल बनना है, वापस बोलूंगा, पहले प्रोडक्ट को बाई करो फिर प्रमोट करो। अगर बिना बाई किया हुए, सिंपल सी चीज है, मैं आपकी टीम का डिस्ट्रीब्यूटर, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपकी टीम का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। उसके बाद मुझे आइडिया नहीं है माई डिजी वर्ल्ड कैसा काम करता है, क्या काम करता है, बट बहुत सारे लोगों ने बोला बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, अरे इसमें सोनू सूद आ रहा है, अच्छा, अरे इसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन आ रहा है, अरे इसमें संजीव कपूर आ रहा है। पर मैं जानता नहीं भाई इसमें ऑपरेट कैसे करूं। मैं क्या करूंगा, मैं अपना कोई भी डाउनलोड को बोलूंगा तो ये खरीद ले, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें संजीव कपूर आएगा, ये आएगा, वो आएगा। सोच के देखो, ना करे। अगर आपका डाउनलाइन आपको फोन करके पूछे सर वो सब तो ठीक है, अगर आपका डाउनलाइन आपको फोन करके पूछे सर ये इसको यूज कैसे करते हैं सर, इसको सब्सक्राइब कैसे करते हैं सर, मुझे अगले 3 दिन में कौन सी चीज होने वाले हैं, एक्टिविटीज जो होने वाले हैं मुझे देखना है, तो कैसे देखूं सर, इसमें पेमेंट कैसे करूं सर। अगर आप एक अपलाइन के वे में, अगर आपको ही पता नहीं इस चीज को मैं यूज कैसे करूं, हैंडल कैसे करूं, आप क्या करोगे? आप कॉल करोगे मोहित टंडन जी को या दुर्गेश जी को, या ज्यादा से ज्यादा श्रीकांत जी को, या अपने वीपी आलोक पांडे जी को फोन करोगे छोटी छोटी बात के लिए। सोच के देखो आपका डाउनलाइन के ऊपर आपका क्या इंप्रेशन ज्यादा होगा। मेरी बात सही है गलत?
दोस्तों इसलिए मैं हमेशा एक चीज बोलूंगा, बड़ा सोचना है, बड़ा काम करो, राइट दोस्तों। उसके बाद माई डिजी वर्ल्ड आज एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। जैसे उस दिन जिन्होंने मुझे लॉन्च में सुना है नहीं सुना है, तो भी मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, सबसे बड़ा बेनिफिट ऑफ दिस प्रोडक्ट, आज दिन तक आप मध्य प्रदेश या रेवा में एमआई की डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्वाइन करा सकते थे, कोलकाता, टाटानगर, अकोला, एनीवेयर अक्रॉस इंडिया आप माई लाइफस्टाइल की डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्वाइन करा सकते थे। बट आज इस प्रोडक्ट के साथ आप अपने कंपनी को ग्लोबल लेके जा सकते हैं। बट आज इस प्रोडक्ट के साथ आप अपने कंपनी को ग्लोबल लेके जा सकते हैं। आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स जो अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड, दुबई में, बांग्लादेश में, मलेशिया में, यूएई, यूएसए, यूके, anywhere across the world, they can buy this product, they can buy this product and they can sell this product, they can become MI distributors under you. My dear friends, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या बोलूंगा यार दोस्तों। they can buy this product, my dear friends, they can buy this product sitting in their country, use this product sitting in their country and earn in India. एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट कौन यूज कर सकता है? जैसे उस दिन के राजेश सर ने बोला था, ये प्रोडक्ट यूज करने वाला जिंदा होना चाहिए और उसके पास दिमाग होना चाहिए। अगर आपको याद हो, के राजेश सर ने बोला था। और ये प्रोडक्ट के कस्टमर्स कौन है? ये प्रोडक्ट के कस्टमर्स एक नेटवर्कर उसका स्किल्स को डेवलप कर सकता है। उनकी वाइफ चाहिए तो संजीव कपूर या नताशा गांधी जी, उनसे कुकिंग सीख सकते हैं, राइट। अगर उनके बच्चे चाहिए तो कोडिंग सीख सकते हैं। अगर उनके माता पिता चाहिए तो मेडिटेशन एंड योगा सीख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और अलग अलग कोर्सेस आ रहे हैं। मतलब एक कंप्लीट फैमिली पैकेज है, एक फैमिली होम बेस्ड पैकेज है। माय डियर फ्रेंड्स, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी बात नोट करके रखो। माय डिजी वर्ल्ड इतिहास में तो लिखा गया ही है, लेकिन आज मैं बोलता हूं 2025 और ज्यादा से ज्यादा 2028 आप देखोगे माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल को दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में आते हो। एक बहुत बड़ा चीज मैं बोल रहा हूं। उसके बाद कंपनी का मिशन एंड विजन, कंपनीज मिशन, जैसे हमारे गॉडफादर बोलते हैं, आने वाले टाइम में आप देखोगे पिन से लेके प्लेन तक हम हर प्रोडक्ट लेके आएंगे। आने वाला फ्यूचर, सबसे पहले गुड न्यूज दे देता हूं आप सारे लोगों को। जितने भी लोग अभी जो एनटीसी रैंक के हैं या जो सीटीसी रैंक के हैं या जो एसटीसी रैंक के हैं, 1.5 से 2 साल के अंदर, फिर से नहीं बोलूंगा, एक ही बार बोलूंगा, बहुत ट्रांसपेरेंसी रखता हूं इस चीज के बारे में, 1.5 से 2 साल के अंदर कैसे भी आप प्लान करो आईटीसी लेवल रैंक पहुंचने के लिए। बिकॉज इन नेक्स्ट 1.5 और 2 years के अंदर कंपनी एक अलग चीज लेके आ रही है, जिसमें कंपनी विल डू पार्टनरशिप in that product only with ITC and above in next 2 years। ये बहुत बड़ा अर्निंग चीज है। जो एनटीसी है या जो एसटीसी है, बहुत जल्दी आपका रैंक चेंज करो। और जो अभी टीसी, जेडटीसी, एटीसी रैंक के जो लोग हैं, अगले 4 साल के बाद या 4.5 years के बाद आप लोगों के लिए भी गुड न्यूज है। कंपनी आप लोगों के लिए, अगर आपका रैंक नेक्स्ट 4 years के बाद एनटीसी लेवल पहुंचता है, तो कंपनी उस लेवल पे भी सोच रही है आप लोगों को पार्टनरशिप लेने के लिए। ये बहुत बड़ा चीज है। आपको शायद से अभी मालूम नहीं होगा, मैं जानता हूं क्या चीज होने वाला है, क्या चीज नहीं होने वाला है, लेकिन फिर से बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। पूरी डायरेक्ट सेलिंग
सिस्टम में, राइट? उसके बाद माई लाइफस्टाइल का फ्यूचर, माई लाइफस्टाइल का फ्यूचर, माई डिजी वर्ल्ड के बारे में एक चीज बोलना चाहता हूं जिनको पता नहीं, आज माई डिजी वर्ल्ड बहुत बड़ा काम कर रहा है ऑल ओवर इंडिया. वी हैव सब्सक्राइब्ड मोर देन 5,000 पीपल अक्रॉस इंडिया. More than 150 people have joined from abroad. 50 people have joined from Dubai. 30 people have joined from USA. दूसरे बांग्लादेश से भी ज्वाइन किए हैं, दूसरे कनाडा से भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं. तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है माई लाइफस्टाइल ग्लोबल बिजनेस के लिए. उसके बाद जैसे सॉरी उसके बाद फ्यूचर, जैसे आज अपने पास करीबन 600 to 610 पिकअप सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया. 2025 में आप देखोगे वी विल हैव मोर देन 900 to 950 पिकअप सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया. मतलब इन शॉर्ट हम लोग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज कर रहे हैं. और एक गुड न्यूज दूंगा, अगर कल उठ के आपके मध्य प्रदेश में अगर अच्छा बिजनेस आता हो, एग्जांपल रेवा पकड़ लेते हैं, अगर रेवा जैसे सिटी में अगर अच्छा बिजनेस आता हो, कल उठ के माई लाइफस्टाइल विल ओपन ऑफिस देयर एंड अपॉइंट अ न्यू एरिया रीजनल मैनेजर जस्ट फॉर आवर माई लाइफस्टाइल पीपल हु आर देयर इन मध्य प्रदेश एरिया. उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज है, बिजनेस अच्छा आना चाहिए, आप कौन से भी एरिया में आता है. उसके बाद आज करीबन अपने पास 110-111 प्रोडक्ट्स है. आने वाले टाइम में आप देखोगे अपने पास नियर बाई आई फील 200 to 210 एक्सक्लूसिव न्यू प्रोडक्ट्स आने वाले हैं. जिन्होंने आईटीसी नबो मीट में देखा था, हम लोगों ने परफ्यूम लॉन्च किया था, हम लोगों ने ब्रश लॉन्च किया था. मैं अपना कुछ भी क्रेडिट नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैंने ही सारे माई मैनेजमेंट के ऊपर एक टांग पे खड़े होके सब लोगों को बोला G35 में लाओ, फोकस करो G35 के ऊपर. सर मैं 2 मिनट लूंगा G35 के ऊपर. आज से 6 महीने पहले मुझे मैनेजमेंट से किसी ने बोला था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन मुझे मैनेजमेंट से किसी ने, और उनका भी पॉइंट गलत नहीं था, ही वाज सीइंग फ्रॉम अ मैनेजमेंट एंगल. मुझे मैनेजमेंट से किसी ने बोला था कि यार G35 कोई बेच नहीं रहा है, कोई बिक नहीं रहा है, एक काम करते G35 बंद कर देते हैं, क्योंकि बचा होता जो है. क्योंकि जब माई लाइफस्टाइल जब G35 का जब प्रोडक्ट्स होता था, हम लोगों ने क्या सोचा सबसे ज्यादा सेल G35 में होगा, बट हम क्या देखते हैं सबसे ज्यादा सेल G35 में G75 में होता है. बिकॉज सिंपल सी चीज है, मैं भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर रहूंगा, सिंपल सी चीज है, जहां भाई बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा मिलता हो, क्यों 35 के उधर देखो. लेकिन मैं आज आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा G35 के रिगार्डिंग, शायद से आज आपका माइंड खोल जाए. मैं एक साधारण सा इंसान हूँ. मैं एक घर के नीचे मेरे एक शॉपकीपर है, उसके पास जाता हूँ, महीने का 10,000 रुपए का खर्चा होता है भाई. टूथपेस्ट पकड़ लो, ब्रश पकड़ लो, मसाला पकड़ लो, चाय का मसाला पकड़ लो, फ्लोर क्लीनर पकड़ लो, वो सब चीज मेरे घर की चीज है, घर की यूज करने वाली चीज होती है. राइट और रॉन्ग, हाउसवाइफ इधर जितने भी होंगे वो लोग आइडिया होगा, उनको आइडिया होगा कि ये सब चीज बेसिक चीज है घर के लिए. मैं क्या करता हूँ, घर के नीचे जाता हूँ, शॉपकीपर को 7,000 या 8,000 रुपए देता हूँ, इन रिटर्न वो मुझे प्रोडक्ट देता है. राइट, ये होता है ट्रेडिशनल बिजनेस. ये हम दोनों का लेना देना खत्म. यही तो होता है भाई नॉर्मल धंधे में, यही तो होता है. नॉर्मल शॉपकीपर को पैसा दियो, मुझे प्रोडक्ट दिया, हम दोनों का लेना देना खत्म. लेकिन आज माई लाइफस्टाइल में G35 कूपन क्यों लाया? आप लोगों का दिमाग उधर तक पहुंचता नहीं है. माई मैनेजमेंट ने G35 इसलिए लाया, आप लोग थोड़ा बड़ा सोचो. G75 में तो बिजनेस वॉल्यूम मिलता ही है, लेकिन G35 एक ऐसी चीज है जहां आपको बिग बाजार में जो चीज मिलती है सेम चीज आपको G35 में मिल रहा है. आपने देखा अभी आईटीसी नबो लॉन्च में ब्रश, टूथपेस्ट तो हम लोग ऑलरेडी लाए हैं,
राइट। मतलब G35 का बोलने का ये मतलब है मेरा, जहां आपको बाहर जीरो के बदले जीरो मिलता है, इधर आपको G35 में जीरो के बदले 35 BV मिलता है। सही बोल रहा हूँ, रॉन्ग बोल रहा हूँ? मतलब अगर आप इधर फ्लोर, अगर आप बाहर एक फ्लोर क्लीनर खरीदते हो 35 रुपीज में, एग्जाम्पल फ्लोर क्लीनर खरीदते हो 35 रुपीज में, सेम आप अगर माई लाइफस्टाइल में खरीदते हो शायद से 35 का 40 रुपीज हो सकता है, 35 का 37 38 रुपीज हो सकता है, पर इधर आपको 35 का जो बिजनेस वॉल्यूम जो होता है वो आपको मिलता है, नहीं मिलता है भाई। हमारा सोच उधर तक जाता ही नहीं है। मैंने मैनेजमेंट से झगड़ा किया, मैंने बोला भरोसा करो थोड़ा मुझ पे, इसलिए G35 में आपने जो 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 प्रोडक्ट्स देखा, टॉयलेट क्लीनर, जितने भी प्रोडक्ट्स आने वाले टाइम में, जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जिनको पता नहीं, 15 प्रोडक्ट डिजाइन करके रखे आने वाले मेरे हिसाब से। और आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन रहेगा कि सर हमने जो आपने जो हमको ITC अबाउट मीट में जो फोटोज दिखाए, ये सब जो प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह, चॉकलेट शेक और परफ्यूम्स और दूसरे चीज, वो कब तक आएंगे? मेरे हिसाब से 1.5 मंथ्स के अंदर आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे, नियरेस्ट PUC के पास पहुंच जाएंगे। परफ्यूम भी मैंने पर्सनली डिजाइन किया था, कोई था नहीं सोचने के लिए कि परफ्यूम लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। परफ्यूम का जो डीओ है that we gonna get in G35, और नॉर्मल जो परफ्यूम जो बॉटल है that we gonna get in G75। मतलब बहुत बड़ा चीज लेके आ रहे हैं यार आने वाले टाइम में, हमारे ऊपर भरोसा करो। और मैं एक और एक चीज बोलूंगा, वो एक टाइम था 10 साल 15 साल पहले, जब मेरे पापा ने बहुत सारे टॉप लीडर्स को कमिट किया था उस टाइम पे। आने वाले टाइम पे आप देखोगे मेरा बेटा चेक देगा और आपका बेटा चेक लेगा, और आज हुआ है। आज मैं आप लोगों से कमिट करता हूँ, अगर आप इस सिस्टम में 10-15 साल टिकोगे ना, मैं आपसे कमिट करता हूँ मेरा बेटा चेक देगा और आपका बेटा चेक देगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय हिंद, जय माय। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।